मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। आज बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, जिसे जाटलैंड भी कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो चेहरा, जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वो है राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी ने जिस तरीके से किसान आंदोलन में अपनी राजनीति की एक बार फिर से शुरुआत की, उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल को आज उस मुकाम पर लेकर आ गए हैं कि जहां पर अगर किसी बड़ी पार्टी की चर्चा हो और जिक्र हो और राष्ट्रीय लोकदल का नाम ना आए, ये संभव नहीं है। यहाँ तक आने के लिए जयंत चौधरी ने जो मेहनत की, जिस तरीके से उन्होंने किसानों के बीच जाकर के पंचायतें की, महापंचायतें की, किसानों के मुद्दों पे बात की, किसानों के बीच जाकर उनके समस्याओं पर बात की, वो करना बहुत ज़रूरी था। एक्चुअली चौधरी चरण सिंह से शुरू हुई राष्ट्रीय लोकदल, अजीत सिंह से होती हुई और जब जयंत चौधरी के हाथों में आई तो निष्क्रिय थी एकदम, उसमें कोई जान नहीं थी। बेजान सी पड़ी हुई राष्ट्रीय लोकदल को आज अगर लोग जानते हैं, पहचानते हैं, पिछले विधानसभा में उसका परफॉर्मेंस जो रहा, उसका पूरा श्रेय कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को जाता है। कहीं ना कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ जयंत चौधरी को जाता है। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दुखती हुई नस को समझ लिया, पकड़ लिया। वहां के मूल मुद्दे, वहां की मूल समस्याएं, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ वो क्षेत्र है, हरित प्रदेश है, प्रॉस्पेरिटी वाला इलाका है, गन्ने से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं वहाँ हैं, जबकि सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन इन सारे मुद्दों पर कोई बात करने वाला नहीं था। बस इसी चीज को समझा जयंत चौधरी ने, और उसके बाद जिस तरीके से वो सक्रिय हुए किसान आंदोलन में, जिस तरीके से वो चुनाव लड़े 2022 की विधानसभा का, भले गठबंधन के साथ लड़े, समाजवादी के साथ, लेकिन समाजवादी का कोई अस्तित्व पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो है नहीं। तो जो सीटें उनके पास पहले निकल के आई वो 8 सीटें थी, बाद में 1 सीट और उन्होंने जीत ली। अभी इस समय राष्ट्रीय लोकदल के पास विधानसभा की 9 सीटें हैं। इस समय अगर देखा जाए तो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम लोकदल का है, राष्ट्रीय लोकदल का है। जिस तरीके से जयंत चौधरी उभरे हैं एक बड़ा राजनीतिक चेहरा बन करके, वो कहीं ना कहीं उनको राजनीति में स्थापित करने के लिए काफ़ी है। और यही नहीं, इसके अलावा जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर के हो, बेरोजगारी को लेकर के हो, करप्शन को लेकर के हो, किसानों के मुद्दे हो, छात्रों के मुद्दे हो, सभी मुद्दों पर वो लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं, बोलते हुए आ रहे हैं लगातार। इसके साथ साथ जो महिला पहलवान यौन शोषण का आरोप लगा करके कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, उसके खिलाफ जब जंतर मंतर पर बैठे तो उनका साथ देने भी पहुंचे जयंत चौधरी। इसके अलावा जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी और शपथ ग्रहण समारोह था, तो पहुंचे जयंत चौधरी, बुलाया गया उनको। तो कहीं ना कहीं ये एक साफ संदेश है, स्पष्ट संदेश है कि इस समय
जो राजनीति की बात हो रही है, राजनीति के गलियारों में, वो बातें जयंत चौधरी के बिना पूरी नहीं हो ही नहीं सकती है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी। खुद को जमीन से जोड़ने के लिए, चूंकि जयंत चौधरी खुद जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, किसान परिवार से आते हैं, किसानों की सारी समस्याएं उन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं, उनके बीच में ही अपना सारा बचपन और सारी जिंदगी उन्होंने गुजारी है, खूब जानते हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ के मूलभूत मुद्दे क्या हैं। इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय लोकदल को जन जन तक पहुंचाने के लिए, राष्ट्रीय लोकदल की खोई हुई जो पहचान है उसको वापस दिलाने के लिए जयंत चौधरी ने समरसता अभियान चलाया, जो कई चरणों में डिवाइड होकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोग जन जन तक जाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, खुद जयंत चौधरी भी, और लोगों की समस्याएं सुनने का, उसके साथ साथ उनका समाधान भी निकालने का प्रयास करेंगे। ये बहुत जरूरी है। पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए लोगों से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा ये बात कहती आई हूं कि जनाधार तभी बढ़ेगा किसी पार्टी का जब उसका मुखिया, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी सीधे तौर पर जनता से जुड़ेंगे। जनता के बीच जा करके, लोगों के बीच जा करके, गरीबों के बीच जा करके, किसानों के बीच जा करके, मजदूरों के बीच जा करके जब उनकी बातें सुनेंगे, समझेंगे और उनकी परेशानियां साझा करेंगे, तब बनती है पार्टी, तब खड़ी होती है पार्टी, तब बढ़ता है पार्टी का जनाधार, तब आती है मजबूती पार्टी में। ड्राइंग रूम में बैठ करके राजनीति करने का समय अब जा चुका है। जमीन पे उतरना बहुत जरूरी है, लोगों के बीच जाना बहुत जरूरी है, अन्याय के खिलाफ बोलना बहुत जरूरी है, नफरत के खिलाफ बोलना जरूरी है। और जयंत चौधरी ने अब तक की उनकी आप सभी चीजें देख लीजिए उठा करके, उन्होंने कभी कोई ऐसा भाषण, कोई ऐसा बयान जिस पर कोई विवाद हो, कभी नहीं दिया। वो हमेशा, अगर उनके ऊपर कोई आरोप या आक्षेप लगता भी है तो वो बड़ा हंस के, मुस्कुरा के और उसको जो है बड़ी खूबसूरती के साथ उसको दरकिनार कर देते हैं। प्रेम और सद्भाव की राजनीति में बिलीव करते हैं, नफरत के विरोधी हैं। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी मुख्य चेहरा होंगे 2024 के इलेक्शन का, जैसा कि कुछ संकेत अभी मिल रहे हैं। हालांकि बीच में ये बहुत सारी बातें भी उठी थी कि समाजवादी पार्टी से उनका कुछ मनमुटाव हो गया है और कुछ गठबंधन में भी कुछ नाराजगी दिखाई दी, लेकिन इन बातों का उन्होंने खंडन किया। हालांकि खंडन किया वो एक अलग चीज है, लेकिन कुछ खिंचाव सा तो महसूस किया जा सकता है। जिस तरीके से सहारनपुर में जयंत चौधरी ने मंच साझा नहीं किया, अखिलेश के साथ दिखाई नहीं दिए कहीं। अभी कांग्रेस ने जो बुलाया तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को न्योता नहीं भेजा गया, जयंत चौधरी को और रालोद को न्योता भेजा गया। तो हालांकि इन सब बातों का खंडन किया है जयंत चौधरी ने कि इनमें कुछ सच्चाई नहीं है, अफवाहें हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे चल करके चीजें साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन में जाती है तो निश्चित रूप से डेफिनेटली
राष्ट्रीय लोकदल उसका हिस्सा होगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विश्वास जीता है राष्ट्रीय लोकदल ने लोगों का, वो बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में राष्ट्रीय लोकदल की अपने आप में पहचान है, फिर से बन गई, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए थे, जो लोग वास्तव में इसकी बुनियाद थे पार्टी की, वो कहीं ना कहीं दूर हो गए थे, कहीं ना कहीं कट गए थे। उन सब को वापस जोड़ने का काम किया है जयंत चौधरी ने। बहुत बड़ी बात है कि अपने खोए हुए, भटके हुए जनाधार को वापस लेके आना, उनका विश्वास जीतना। अभी गन्ने के पेमेंट को लेकर के, भुगतान को लेकर के कितनी सारी प्रॉब्लम्स किसानों की हैं और कोई सुनवाई नहीं है। जनता के मुद्दों पे सरकार बात ही नहीं करती है। आप लोग देखिए ना, आप लोग तो सब देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, सभी कुछ पता है आप लोगों को। तो जयंत चौधरी जिस तरीके से मुद्दों पर बात करते हैं, किसानों पर बात करते हैं, किसानों की सम्मान निधि के बारे में उन्होंने कहा कि छलावा है एक तरीके का। वास्तव में छलावा ही है। क्या मिल क्या रहा है किसान को? उसकी खाद महंगी, उसका बीज महंगा, उसकी डाई महंगी, उसकी बिजली महंगी, उसका पानी महंगा, सब कुछ तो महंगा है। डीजल इतना महंगा। किसानों के मुद्दों पर तो बात ही नहीं करती सरकार। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में अगर गठबंधन होता है तो उसमें भी जयंत चौधरी आपको नजर आएंगे एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में। अपनी पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने जिस मुकाम पर आज पहुंचा दिया है और लगातार लोगों से जमीन पर जुड़कर, लोगों के बीच जाकर के उनसे कनेक्ट कर रहे हैं खुद को, ये एक अच्छे नेता की पहचान है, एक अच्छे राजनीतिक व्यक्तित्व की पहचान है, और जो उन्हें विरासत में मिली। क्योंकि किसानों की बात करने वाला, किसानों का नेता कोई है ही नहीं, था ही नहीं। पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी इकलौती पार्टी है जिस पर अभी आप देखिएगा जो 2022 का विधानसभा चुनाव गया है, उसमें अगर आपने नोटिस की हो ये चीज कि मुसलमान प्लस जाट प्लस दलित, ये कॉम्बिनेशन बना करके सीटें रालोद ने जीती हैं। तो जयंत चौधरी कामयाब रहे हैं जाटों के साथ साथ मुसलमानों का और दलितों का भी वोट पाने में। तो उनके लिए राह बहुत मुश्किल नहीं है 2024 की। देखिएगा आप, यही कॉम्बिनेशन और मजबूत करेगा राष्ट्रीय लोकदल को। बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनेगा इन तीनों का आने वाले समय में जयंत चौधरी के नेतृत्व में। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मिशन 2024 सभी पार्टियों के लिए शुरू हो चुका है। उसमें चाहे फिर राष्ट्रीय लोकदल हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो और दूसरी और पार्टियां हो, सभी अब भारतीय जनता पार्टी तो डेफिनेटली सभी अपनी अपनी कोशिशें करेंगे, सभी अपने अपने गणित लगाएंगे, जोड़ तोड़ करेंगे जैसे भी, और सबका मिशन अभी फिलहाल 2024 ही है। तो राष्ट्रीय लोकदल में जयंत चौधरी ने जिस तरीके से अपने आप को प्रूव किया है और अपनी एक पॉजिटिव कहना चाहिए कि पॉलिटिक्स के साथ जिस तरीके से उन्होंने खुद को प्रूव किया है, खुद को रखा है जनता के बीच जाकर, लोगों के बीच जाकर, मुद्दों के साथ, तर्क के साथ, तो ये कहीं ना कहीं उनको एक सक्सेस दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जयंत चौधरी बड़ा चेहरा होंगे और बड़े प्लेयर साबित होंगे, ये आने वाले टाइम में आप देखेंगे। इसी तरीके की और तमाम चर्चाएं, तमाम बातें आपके साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा
जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।